नमो नमः। स्वागत है आप सभी का संस्कृत व्याकरण के YouTube चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अजंत स्त्रीलिंग शब्द। अजंत स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर आज हम पढ़ेंगे रमा शब्द। ठीक है, अब तक की क्लासों में हमने मतलब अजंत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे अजंत स्त्रीलिंग। पहले तो मैं आपको अजंत स्त्रीलिंग का क्या अर्थ होता है वो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, छोटा सा ना। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ अजंत स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे है ना, अजंत स्त्रीलिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग तो हम जानते हैं भाई, जो लोग स्त्रीलिंग के अंदर आने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं, लेकिन ये अजंत क्या है? तो देखो, स्त्रीलिंग के अंदर ऐसे शब्द जो अजंत होते हैं, अजंत को अगर हम डिवाइडेड करें तो यहां पे है अच प्लस अंत, मतलब कि स्वर। अच यानी क्या होता है? स्वर यानी, और अंत का मतलब अंत। ऐसे शब्द ऐसे स्त्रीलिंग के ऐसे शब्द जिनके अंत में अच आता हो। जैसे कि अगर हम रमा की बात करें यहाँ पे, तो इसका लास्ट वर्ड जो होगा वो है आ, तो ये क्या हो गया? अजंत। ये क्या हो गया? अजंत। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में अजंत कोई सा भी स्वर आता है, उन शब्दों को अजंत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और आज जो हमारा शब्द है वो है रमा शब्द। ठीक है, रमा शब्द, रमा मतलब लक्ष्मी को कहते हैं रमा। और यहाँ पे रमा शब्द हम पढ़ने वाले हैं। रमा शब्द की बात करें तो ये आकारांत शब्द हैं। ठीक है, इनके अंत में आ रहता है आकारांत, अजंत आकारांत शब्द, अजंत आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, है ना। और आज इन शब्दों को पढ़ेंगे और इनके बाद में आने वाली क्लासों में इनसे ही संबंधित जो सिद्धियां हैं वो बनने वाली है अजंत स्त्रीलिंग में, है ना। तो यहाँ पे विभक्तियां लिखी हुई है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और यहाँ पे संबोधन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। तो रमा शब्द से प्रथमा के एक वचन में जो रूप बनता है वो केवल रमा ही बनता है। जो शब्द होता है वैसे का वैसे ही यहाँ पे रूप यहाँ पे बन जाता है। जो सु आता है उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होकर के अलग या दीर्घात से लोप हो जाता है। आगे हम सिद्धि बनाएंगे अच्छे से, लेकिन अभी छोटी छोटी सी नॉलेज ले लेते हैं। यहाँ पे प्रथमा के द्वितीय द्विवचन में रमे बनेगा, यहाँ पे रमा बनेगा। और ऐसा ही रूप जो है द्वितीय के बहुवचन में भी यहाँ बनेगा, दोनों ही सेम बनेंगे। ये दोनों यहाँ पे सेम बनेंगे, प्रथमा द्विवचन और द्वितीय का द्विवचन। ये तीनों रूप यहाँ पे सेम बनेंगे, तृतीय द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन। और यहाँ पे चतुर्थी और पंचमी द्विवचन सेम बनेगा, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन यहाँ पर सेम बनने वाला है, पंचमी और षष्ठी भी यहाँ पर सेम ही बनने वाला है। तो ज्यादा अपने को ये शब्द जो है कठिन नहीं रहने वाले, क्योंकि अधिकतर रूप यहाँ पर सेम ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे रमा रमा बन गया, यहाँ पे रमे रमे बन गए, यहाँ पे रमा और रमाम, है ना। तृतीया के एक वचन की बात करें तो यहाँ पे रमया, रमाभ्याम, रमाभि। चतुर्थी के एक वचन की बात करें रमाई, वही रमाभ्याम, वो रमाभ्य है। पंचमी के एक वचन में रमाया और षष्ठी के एक वचन में भी रमाया ही बनता है। यहाँ पे रमाभ्याम और यहाँ पे रमाभ्य है। षष्ठी के एक वचन में रमाया जो पंचमी में बनता है वो षष्ठी में बनता है। यहाँ पे रमयो बनेगा, रमयो ओस प्रत्यय होगा, रमयो गुण होकर के अय आदेश होकर के रमयो बन जाएगा। रमाणाम नदी शब्द है, तो इसका मतलब हुआ कि ह्रस्व नद्यापो नुट जो है, चाहे दीर्घ शब्द हो चाहे ह्रीश्व शब्द हो, अगर नदी संज्ञा होती है तो वहां पे नुट का आगम अवश्य होता है। और ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शब्दों की तो हमेशा नदी संज्ञा होने ही वाली है। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे उन सभी की नदी संज्ञा हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ पे रमाणाम बनेगा। सप्तमी एक वचन में रमायाम बनता है, द्विवचन के अंदर रमयो हो और बहुवचन के अंदर रमासु बनेगा। ये संबोधन के अंदर बनेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यहाँ पे रमा बना है, यहाँ पे रमे बनेगी, बाकी दोनों सिद्धियां यहाँ पे सेम रहने वाली है। तो ये थे हमारे रमा शब्द, और आगे की क्लासों में हम जो सिद्धि बनाएंगे वो बनाएंगे रमा। ठीक है, थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।